हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के नाम का धन्यवाद करेंगे, उसकी बरकतों, उसकी आशीषों के लिए। सच में हमारा परमेश्वर महान है, जो हमको हर समय संभालता है, सुरक्षित रखता है, हमसे प्रेम करता है, हमारी रखवाली करता है। और परमेश्वर के वचन में चलेंगे उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आप सब ने अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने फोन में कई बार बहुत कोई इरिटेट करता है या किसी से हम बात नहीं करना चाहते हैं या कोई चीज है जो हम देखना नहीं चाहते, हम क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते। कई बार आपने भी अपने जीवन में कई चीजों को ब्लॉक किया होगा। कई बार आपने, बड़ा अच्छा लगता है ब्लॉक कर देना, है ना, हमें इससे बात नहीं करना है, उसको ब्लॉक कर देंगे, हमें इसकी शक्ल नहीं देखनी, हम इसको ब्लॉक कर देंगे, हमें ये बात नहीं पढ़नी, हम इसको ब्लॉक कर देंगे। हम क्या करते हैं, चीजों को ब्लॉक कर देते हैं। पर कई बार हम अपने जीवन में इस बात को रियलाइज नहीं करते हैं कि हमने कई बार अपनी कुछ गलत बातों की वजह से, अपनी कुछ गलत चीजों की वजह से क्या कर दिया है, अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को ब्लॉक कर दिया। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम उसकी बातों में बढ़ते जाए, ना कि हम उसको क्या करें, अपने जीवन में ब्लॉक कर दे। कई बार आपको लगा होगा कि यार मेरी बरकत नहीं आ रही, मेरे जीवन में आशीषें नहीं आ रही, मेरे जीवन में परमेश्वर तेरा नाम नहीं बढ़ रहा है। परमेश्वर तूने तो वादा किया था कि तू मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर तूने तो मुझे वायदा किया था कि मेरी उन्नति होगी, परमेश्वर तूने तो वायदा किया था कि चीजें अच्छी होंगी। पर क्या हो रहा है, परमेश्वर जब अब्राहम के साथ तू होता है तो चाहे वो कैसी भी जमीन क्यों ना चूज कर ले, परमेश्वर तो उसको फ्रूटफुल कर देता है। पर परमेश्वर मैं क्यों, है ना, कई बार ये क्वेश्चन आता है ना कि परमेश्वर मैं क्यों, मेरी आशीषें किसकी वजह से ब्लॉक है। हम सोचते हैं कि शायद ये इंसान मेरे जीवन में, इसकी वजह से मेरी आशीष रुकी हुई है, या हम सोचते हैं ये हमारा बॉस जो है ना, इसकी वजह से हमारी आशीष रुकी हुई है। कई बार हम सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर, बहुत से लोग तो साइंस एंड चिन्ह चमत्कारों में बिलीव करते हैं। वो सोचते हैं कि जब ये तारा ये इधर से मूव करेगा, उधर जाएगा, ये इधर करेगा, वो इधर करेगा, तब शायद मेरी आशीषें आएंगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी आशीषों को रोकने वाला, आपकी आशीषों के ऊपर ब्लॉक बटन दबाने वाला शायद कोई और नहीं है, वरन आप स्वयं हैं। यस, आज मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि आपने शायद स्वयं अपनी आशीषों को रोक दिया है। पर हमको तो एक ब्लेम लगाने की आदत हो चुकी है। हम तो हमेशा से किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं, नहीं मैं कैसे रोक सकता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे अपनी आशीषें रोक सकता हूं। नहीं, हम कई बार सिर्फ ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, इल्जाम लगाते रहते हैं, सोचते हैं कि दूसरे ने किया होगा, मैं तो बहुत अच्छा हूं ना, मैं तो व्हाइट कॉलर इंसान हूं, मैं तो हमेशा दान देता हूं, हमेशा परमेश्वर के नाम की बड़ी बड़ी भक्ति की गीत गाता हूं, मैं तो वचन का प्रचार भी करता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं। नहीं खुदा के लोगों, कई बार हमारी आशीषें हम स्वयं रोक देते हैं। पर हम ब्लेम लगाते हैं, हम क्या करते हैं, इल्जाम लगाते हैं दूसरे के ऊपर, अरे मेरी वजह से नहीं, इसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। हाँ, सच में जब से सृष्टि की रचना हुई है ना, तब से ये ब्लेम गेम चला आ रहा है। हालेलुया। अगर आपको याद होगा तो परमेश्वर ने आदम से आके पूछा कि भैया तूने फल क्यों खा लिया, किसने बता दिया तुमको कि तुम नंगे हो। तो वो क्या कहने लगा ये स्त्री जो तूने मुझे दी है, किसने, ये स्त्री जो तूने मुझे दी है। भैया वो एक ही बार में ना केवल स्त्री पे पर परमेश्वर पर भी ब्लेम लगाने लगा, कहने लगा मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था। अच्छा, तो उसने मुंह पकड़ के, तेरा मुंह खोल के और तुझे वो खिला दिया। वाह, नहीं, क्या हुआ, हम कई बार दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा लेते हैं। आदम तो यहां तक पहुंच गया ब्लेम लगाते कि ना केवल हवा पे बल्कि स्वयं परमेश्वर पे, ये स्त्री जो तूने मुझे दी है, इसने मुझे ये फल खिलाया। जब स्त्री से परमेश्वर ने पूछा तो स्त्री कहने लगी ये सर्प, इसकी वजह से ऐसा हुआ। क्या कर रहे थे भैया, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम। बॉल शिफ्टिंग वाला आपने गेम देखा होगा ना, कि भैया हम जल्दी क्या करते हैं, बॉल हमारे पास ना रह जाए, हम दूसरे के पास कर दे उस बॉल को, हम कहीं फंस ना जाए। हाँ खुदा के लोगों, कई बार हम अपने नाम को फंसाना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारा नाम गलत हो जाए, और हम क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते रहते हैं, दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं, दूसरे के ऊपर नालिश करते रहते हैं कि नहीं इसकी वजह से ऐसा हुआ है, मैं तो बहुत अच्छा हूं। हाँ, अगर मेरे लिए होता तो मैं नहीं करता ऐसा। एक बार की बात है, एक खादिम कहने लगे कि एक चर्च में प्रीच कर रहे थे, और प्रीच करते करते उन्होंने कहा कि आदम और हवा ने पाप किया और उसकी वजह से सब क्या हुआ, अदन की वाटिका से निकल गए। तो एक
फैमिली में एक दंपति हस्बैंड वाइफ थे, वो कहने लगे अगर आदम और हवा की जगह हम होते तो ये ना करते, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि उनकी गलती है, सजा हम क्यों भुगते। तो कहने लगे अगर आदम और हवा की जगह हम होते तो हम ये गलती ना करते। उसने कहा ठीक है, आप शाम को मेरे यहाँ खाना खाने आइएगा। वो खाने में बुलाता है, बड़ी अच्छी मेज सजा रखी थी, बड़ी चीजें उसमें खाने की बना के रखी थी, बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही थी। और इतने में पास्टर के पास फोन आता है। पास्टर क्या कहते हैं कि आप लोग खाना खाइए, मैं 10 मिनट में बस लौट के आता हूं, पर बस बाशर्त इतना करिएगा ये जो बीच में एक ढका हुआ बर्तन रखा है इसको मत खोलिएगा, ये हम आके खोलेंगे। वो कहते ठीक है। अब वो पास्टर जी चले जाते हैं। अब बड़ी व्याकुलता होती है खाना खाने के बाद उन लोगों में कि भैया ये बर्तन जो बीच में ढका हुआ रखा है इसमें है क्या। और वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार चलो खोल के थोड़ा सा तो देख लेते हैं, पास्टर जी को कहां पता चलेगा। और क्या करते हैं, थोड़ा सा ढक्कन खोलते हैं, उसमें से एक चूहा निकलता है और एकदम भगने लगता है। वो कहते हैं अरे ये क्या हो गया। तो क्या करते हैं, चूहे को पकड़ने के लिए कहीं इधर घूमते हैं, कहीं इस अलमारी के नीचे देख रहे हैं, कहीं उस कबर्ड के नीचे देख रहे हैं, हर जगह क्या कर रहे हैं, वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पास्टर आते हैं, उनको दोनों को ढूंढता हुआ पाते और कहते हैं आदम और हवा ने फल खा लिया। हालेलुया। खुदा के लोगों, कई बार हम भी आदम हवा की तरह बन जाते हैं, लेकिन हम ब्लेम लगाते हैं कि नहीं ऐसा हम नहीं करते, है ना। आपको याद होगा वो दो लोग जो मंदिर में प्रार्थना करने गए, तो जो बड़ा अच्छा था, फरीसी था, वो कहने लगा मैं इस चुंगी लेने वाले इंसान के जैसा नहीं हूं, मैं इतनी बार प्रार्थना करता हूं, इतना दान देता हूं, ये करता हूं। कई बार हम भी अपने आप को यही सोचते हैं, है ना। पर हमें तो क्या करना है, हमें अपनी गलती मानना है। उस इंसान की तरह जो चुंगी लेने वाला था, कहने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तो इस योग भी नहीं कि अपनी आंखें तेरी तरफ उठा पाऊं, और अपने गुनाहों को कबूल करने लगा। परमेश्वर वचन बताता है कि जो अपने गुनाहों को मान लेता है और उसे पश्चाताप करता है, परमेश्वर उसके गुनाहों को माफ भी करता है और उसको उस गुनाहों से छुड़ा भी देता है। परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेगा, लेकिन पहले हमें ये ब्लेम गेम खेलना बंद करना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा कि हाँ, गलती मेरी है, दूसरे की गलती नहीं है। कई बार हमने अपनी आशीषों को खुद रोक दिया है क्योंकि हमने दूसरे को सोचा कि ये इसकी गलती की है। हमारी गलती थोड़ी ना, हम थोड़ी गलती करते हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो सबसे अच्छे हैं इस दुनिया में, हमसे अच्छा शायद कोई और नहीं है। पर हमें आज रियलाइज करने की जरूरत है कि वी आर नॉट सपोज्ड टू पुट एनी ब्लेम्स। हमें अपनी आशीषों को, जो हमने ब्लॉक बटन दबा रखा, उसको आज हमें अनब्लॉक करने की जरूरत है। और अनब्लॉक हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने गुनाहों को मान लेंगे। पौलुस जब तक कुरिन्थ की कलीसिया से प्यार की बातें करता रहा, वो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जहां उसने कहा कि अपनी गुनाहों को मान लो, पश्चाताप करो, तो वो उसके लिए तैयार नहीं थे। कहने लगे हम पापी हैं। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है कि हमें लगता ही नहीं है कि हम पापी हैं, हमें लगता ही नहीं है कि हमने गलत काम किया, हमें लगता ही नहीं है कि हम भी गुनाहों में ग्रसित हो सकते हैं। हम तो सोचते हम तो सबसे अच्छे हैं। पर परमेश्वर आज हमको बताना चाहता है कि हमारे जीवन में जो गलतियां हैं, जो गलत स्वभाव हमने पाल रखा है, जो शैतान का स्वभाव हमने पाल रखा है, हमें आज उसको चेंज करने की जरूरत है। आज अपने ब्लेम गेम को छोड़ने की जरूरत है, इल्जाम लगाने को छोड़ने की जरूरत है, किसी और की नहीं, अपने ऊपर देखने की जरूरत है। परमेश्वर वचन साफ बताता है कि जब तू परमेश्वर के भवन में आए तो अपनी भेंट को वेदी पे सामने रख देना, तब तक ना चढ़ाना जब तक तू जाके अपने भाई से सुलह ना कर ले। परमेश्वर वचन बताता है कि हे दुष्ट, दूसरे की आंख का तिनका देखने से पहले अपनी आंख में जो लट्ठा तेरे लगा हुआ है उसको चेक कर। हम हमेशा दूसरे की गलती ढूंढते हैं, हम हमेशा सोचते दूसरे ने गलत किया होगा, पर हम कभी नहीं सोचते कि शायद गलती मेरी होगी। लेट अस ऑल लीव ऑल ब्लेम गेम टुडे। हमें आज जरूरत है कि हम अपने ब्लेम गेम को छोड़ दें। मेरी छोटी बेटी है, वो कई बार क्या होता है कि उससे कुछ गिर जाता है, टूट जाता है, तो वो कहती है ये इसने गलती कर दी है, ये इसकी गलती है, ये पापा ने मुझे दे दिया था, ये मम्मी ने मुझे दे दिया था। और इस तरीके से क्या करती है, वो चाहती है कि ये जो इल्जाम है ये मेरे ऊपर ना आए बल्कि किसी और के ऊपर आ जाए। ये शायद हमारे नेचर में आ गया है, आदम के नेचर में आ गया है। आज छोड़ने की जरूरत है। वी हैव टू लीव इट बिकॉज गॉड डज नॉट वांट अस टू पुट ब्लेम्स। गॉड वांट अस कि आज हम परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान लें और वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग और धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।